बुंगा गांव में 15 अक्टूबर को हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में लिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। राजेंद्र के हत्यारों को फांसी दो! राजेंद्र के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो! न्याय दो! न्याय दो! फांसी दो! फांसी दो! मृतक की पत्नी मीना पटियाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनके पति हरीश चंद्र पटियाल की हत्या में कई लोग शामिल थे। इनमें 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनको भी सजा मिलनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। वो भी क्यों दबाया है केस? 2 महीने हो गए दबा केस को, क्यों दबा रहे हो? हम गरीब है, हमारे ऊपर नहीं देखते हैं पुलिस वाले। किसका दबाव पड़ा है इसमें? पुलिस वालों में किसका दबाव पड़ा है? किसका? मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय। 2 आदमी कर सकते हैं मर्डर, हैं? शीशे घुसाए थे, लात मारी थी, फिर घिसेटे थे, कपड़े खोले थे, हैं? क्या क्या हो रहा है ये? कोई हम ड्रामा करने आए हैं, कोई पिकनिक बनाने आए हैं। हम दुखी से आए हैं। मेरी लड़की की शादी होने वाली थी, आज वही गाड़ी में यहाँ बुक करके लाई। मैं से कैसे हो रखी होगी? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन लोगों को फांसी चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा, मामले की जांच चल रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें जो जांच का विषय है और जांच में जो जो तथ्य पाए जा रहे हैं उसमें कार्रवाई करी जाएगी। इस संबंध में हमने एसपी साहब से भी बात करी थी, उनके द्वारा भी मुझे यही अवगत कराया गया था। पुनः अगर कोई ऐसी चीज़ आएंगी तो उसको जांच का विषय जरूर बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में मैंने निर्देश दे दिए हैं। प्रदर्शन करने वालों में जगदीश चंद, विक्रम चंद, दीपक चंद्र त्रिपाठी, प्रकाश बिश्राल, कैलाश पटियाल, मीना पटियाल, जानकी पटियाल समेत अन्य महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। उसके बाद ग्रामीणों ने एसपी रेखा यादव से भी मुलाकात कर अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। पिथौरागढ़ में गैना गांव निवासी एक महिला चंद्रा देवी सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दहाड़े मारकर रो पड़ी। महिला को इस तरह रोता देख मौके पर कई लोग जमा हो गए। कर्मचारियों ने उन्हें बमुश्किल शांत कराया। महिला की चीख सुनकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने महिला को बुलाकर समस्या सुनी। उन्होंने बताया, भदिलवाड़ा में उनकी जमीन है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। वे लंबे समय से जमीन को कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को कार्यालय बुलाया और महिला के साथ जांच के लिए मौके पर भेजा। प्यारे बच्चों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आइकन इंटरनेशनल स्कूल एक भव्य विंटर कैंप का आयोजन करने जा रहा है। यहाँ डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा, फ्लेमलेस कुकिंग, मैजिक शो, मिनी ओलंपिक्स VR एक्सपीरियंस, ड्रोन मेकिंग, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग और रोबोट्स मेकिंग जैसी 15 से ज्यादा मजेदार एक्टिविटीज। तो बच्चों, तैयार हो जाइए सीखने और खेलने के इस सुनहरे मौके के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी संपर्क करें। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के कक्ष आरक्षण से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई की। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में 15 सुझाव और आपत्तियां समिति को मिली, जिनका निस्तारण किया गया। शासन के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त है, उसके तहत जो है 1 हफ्ते का समय देते हुए इसमें आपत्तियां ली जानी थी नगर पालिकाओं के आरक्षण के संबंध में, खासतौर से वार्ड के आरक्षण के संबंध में। इसमें जिलाधिकारी के स्तर पर जो आपत्तियां की सुनवाई थी वो हुई और इसमें 15 आपत्तियां मेरे पास आई थी नगर निगम पिथौरागढ़ की और 1 गंगोली हाट की। अन्य जगह से कोई आपत्ति नहीं आई थी। इनका समुचित निस्तारण जो है कर दिया गया है। करने के पश्चात इससे संबंधित विवरण प्रारूप 2 में शासन को नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी आदि मौजूद रहे। पहली मंजिल इंस्टीट्यूट ने नगर के सोरगढ़ किले में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया।
कार्यक्रम में विभिन्न रक्षा सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले दीपक बिष्ट, सचिन धामी, अमन नेगी, अंजू पांडे, प्रवीण चौहान, अभिषेक पाल, पंकज सेजल, बैंकिंग क्षेत्र में सफल मनीषा, निकुंज बोरा और अन्य चयनित छात्रों को मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चाहारी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में इंडियन मिलिट्री अकादमी के पास आउट उज्जवल भट्ट को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक राकेश धामी, संस्थान के मेंटर चंद्रशेखर सामंत, प्रवीण रावल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी युवाओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। मुनस्यारी विकास खंड की चिपकोट गांव में सुशासन सप्ताह के तहत बैठक का आयोजन हुआ। गांव पहुंचे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं का समाधान भी किया। उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पशु चिकित्सालय मतकोट, सेरा, बरम का निरीक्षण कर समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पशु गणना, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि कार्यों को समय से पूरा किया जाए। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत। मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।